हेलो दोस्तों, मैं लव खंडेलवाल। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया और कुछ प्रॉब्लम्स थी एक्सरसाइज 4.1 में जो कि हमने पूरी सॉल्व की। 4.1 में ये डिस्कस किया था कि कुछ हमें कंडीशंस दी थी, उसके हिसाब से उस कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में फॉर्म में प्रेजेंट करना था, तो वो हमने सॉल्व किया। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल्स को ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में इसमें क्या है, हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। एक तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड वन बाय स्क्वायरिंग मेथड एंड थर्ड वन इज बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके अंदर हम जो सॉल्व करेंगे 4.2 के अंदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 3 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल 3 ये दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो इसका वही तरीका है, ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें रिजल्ट मिला 6 मिला, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे 2 3 1। तो इसके फैक्ट 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करके ये साइन हमें बताएगा कि उन फैक्टर्स को हमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो उन फैक्टर्स को प्लस करके 5 आना चाहिए। इट्स ओके। तो 2x² माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट this equation like this. Now you can solve this 2x² minus 3x minus plus minus 2x plus 3 is equal to 0। अब इसमें पेयरिंग बना लेंगे, इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों? इसमें कॉमन आ जाएगा 2x, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस सॉरी दिस इज x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है x माइनस 1, x माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x will become 1। नाउ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x विल बी 3 अपॉन 2। तो इसके हमारे जो रूट्स आ गए इक्वेशन के, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड 3/2। ये 2 आंसर हमारे हो गए, x इज इक्वल टू 1 कॉमा 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के अंदर हमें बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल नाउ एग्जांपल 4 सेम। एग्जांपल 4 find the roots of the quadratic equation 6x² minus x minus 2 is equal to 0। then again multiply a to c, you will get 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आ जाए, क्योंकि x का मल्टीपल यहाँ पे 1 है। ओके, 2 6 2 3 3 1, तो 4 एंड 3 आर द फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 को हमने ऐसे लिख दिया 4 माइनस 3 इन द फॉर्म ऑफ दीज फैक्टर्स। 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक कॉमन 2x
remaining part 3x minus 2, here 1 common, 3x minus 2 equal to 0. Okay dears, now 3x minus 2 is also common here, so 3x minus 2 and 2x plus 1 is equal to 0. फर्स्ट इस ब्रैकेट को 0 की इक्विवेलेंट कर दीजिए आप, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3, वी विल गेट फर्स्ट रूट. नाउ इस ब्रैकेट को 0 की इक्विवेलेंट कर देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2. तो x, इस इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास आ गए, 2/3 एंड -1/2. These both are the answers. ये सॉल्यूशन हो गया इसका इक्वेशन का. ओके डियर्स, इस तरीके से. अब एग्जांपल नंबर 5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. एग्जांपल 5, find the roots of quadratic equation 3x square minus 2 under root 6x plus 2 is equal to 0. देन इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करें a to c, you will get 6 2 3 3 1. बट हमें यहाँ पे क्या है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है, जिनको प्लस करके 2 अंडर रूट 6 आ जाएगी. तो यहाँ पे तो आपको 2 और 3 मिल रहा है, तो इसको 2 अंडर रूट 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि ये अंडर रूट में चल रहा है क्वेश्चन. तो अगर मैं अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से प्लस करूँगा, आई विल गेट 2 अंडर रूट 6. तो वी कैन राइट दिस, एंड 2 रूट 6 को हम लिख देंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओपन दिस ब्रैकेट, 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ हमें कॉमन लेना है इनमें से भी और इनके अंदर से. तो कॉमन क्या रहेगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 x प्लस माइनस, इसको भी मैं लिख दूंगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 x प्लस अंडर रूट प्लस 2 इक्वल टू 0. हमने इस इक्वेशन को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया. रूट 6 को हमने लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 2 टाइम्स. तो कॉमन क्या आ जाएगा, हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है एक तो, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है. तो अंडर रूट 3 x हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, अंडर रूट 3x. अब अंदर क्या बचेगा, 3 अंडर रूट 3. तो अगर मैं अंदर लिखता हूँ अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 विल बिकम 3. तो ये कॉमन हो गया हमारा, एक x बाहर है, एक x अंदर बचेगा, माइनस अंडर रूट 2, ये माइनस. इसी तरीके से यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 2, अंदर हमारा बच जाएगा अंडर रूट 3x माइनस प्लस बिकम माइनस अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 की जब मल्टीप्लाई होगी वो 2 बन जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0. ओके डियर, नाउ यू कैन सी same bracket is common, you can take it as common, minus under root 2, अंदर बचेगा under root 3x minus under root 2 is equal to 0. First put this bracket equal to 0, under root 3x minus under root 2 is equal to 0. then x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, under root 3x is equal to plus under root 2 x इक्वल टू अंडर रूट 2/3. ये कॉमन अंडर रूट हम दोनों के ऊपर पुट कर देंगे. फिर ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0,
under root 3x is equal to under root 2, x will be under root 2 upon 3. We get the equal roots of this equation, under root 2 upon 3 and root 2 upon 3. ओके डियर्स, समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं. ओके. Both roots are equal in this equation. अब दोस्तों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. मेथड भी वो खुद ही कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड आउट करने हैं इसके रूट्स. ओके. देन फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देन वही ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे 10. दिस इज 1, दिस इज 10. 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 3 आ जाए. करके देख लीजिए आप. 10 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आ जाए. तो 5 और 2 आ गया. 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0. लिख सकते हैं ऐसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड दिस इक्वेशन को. अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए. माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. टेक कॉमन x माइनस 5 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये x माइनस 5 कॉमन आ गया ब्रैकेट. अंदर बचा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देन अगेन पुट दिस इक्वल टू 0. x minus 5 equal to 0. You will get x equal to 5. Then again put x plus 2 equal to 0. You will get x equal to minus 2. So these are the two roots of this equation जो कि इसने पूछा है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2x square plus x minus 6 is equal to 0. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मल्टीप्लाई करें ए को सी से, यू विल गेट 12. 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आ जाएगा. 4 3 या 12. 4 minus 3 is equal to 1. So we can put out it here. Plus 4 minus 3 x minus 6 is equal to 0. 2x square plus 4x minus 3x minus 6 is equal to 0. Take common 2x. You will get x plus 2 minus 3 minus minus plus x plus 2 is equal to 0. X plus 2 take common. You will get 2x minus 3 is equal to 0. First put this bracket equal to 0. X plus 2 is equal to 0. X equal to minus 2. Put 2x minus 3 is equal to 0. 2x is equal to 3. X equal to 3 upon 2. So you will get two roots of this equation. X equal to minus 2. X equal to 3 upon 2. These are your roots for this equation. Okay friends, now take third part. Now we take third part of first question. Under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0. Multiply करें a to c. You will get under root 2 under root 2. 2 5 is 10. 10 के फैक्टर्स जिनको प्लस करके 7 मिल जाए 5 और 2. डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 5 plus 2 x plus 5 under root 2 is equal to 0. Open the bracket.
एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 2x plus 5 under root 2 is equal to 0. Now we have to take common. First we make pairs. Under root 2x square plus 2x plus 5x plus 5 under root 2 is equal to 0. अब इन दोनों में से हमें कॉमन क्या क्या मिलेगा? इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा अंडर रूट 2x, अंदर बचेगा x प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 विल बिकम 2, ये कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे हमारा कॉमन आएगा 5 x प्लस अंडर रूट 2, यू विल गेट 0, बोथ ब्रैकेट्स आर कॉमन, x प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 x प्लस 5 is equal to 0, put brackets equal to 0, x plus under root 2 equal to 0, you will get x equal to minus under root 2. This is the first root. Now this, if under root 2x plus 5 equal to 0, you will get under root 2x is equal to minus 5 and x equal to minus 5 upon under root 2. This will become second root of the equation. 3 parts हो गए. Fourth part, 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लीजिए पूरी इक्वेशन का. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 8 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया. अब आप मल्टीप्लाई करें. 16 1 या 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके 8 आ जाएगा. 4 4 या 16, तो वी कैन राइट 8 एज 4 प्लस 4. 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. टेक कॉमन 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. 4x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, अंदर बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो हेयर ऑल्सो इक्वल रूट्स आएंगे क्योंकि ब्रैकेट सेम है. इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, you will get 4x equal to 1 and x equal to 1 upon 4. सेम ऐसे ही अगर इसको भी आप करेंगे तो आपको मिलेगा x equal to 1 upon 4. तो both are the equal roots we get in this equation. Okay guys, मैं 10 सेकंड में आता हूँ. आप इतना इसको फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करिए. आइए गाइस, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट है. 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर दीजिए आप a टू c. यू विल गेट 100 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 20 आ जाए. तो आप 10 या 100 जिनको प्लस करके 20 आएगा. 10 प्लस 10 20. तो वी कैन राइट हेयर एज 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 100x स्क्वायर माइनस 10x
plus 1 is equal to 0. Take common from both 10x. You will get 10x minus 1. इन दोनों में से आप 1 कॉमन ले लीजिए. 10x minus 1 equal to 0. Both bracket is common. 10x minus 1 is equal to 0. तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसके भी इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स मिलेंगे हमें. 10x minus 1 equal to 0, 10x equal to 1, x equal to 1 by 10. और सेम इससे भी आपको यही मिलेगा, x equal to 1 by 10. तो both are the real roots, both are the equal roots, sorry, from this part. इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन थर्ड. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा रहे थे. उस टाइम ये क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ था. अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे. फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182. लेट फर्स्ट नंबर इज x. तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इज, उनका सम 27 है, तो अगर मैं 27 में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो सेकेंड आ जाएगा. क्लियर है फ्रेंड्स? एंड प्रोडक्ट इज 182. एज पर कंडीशन प्रोडक्ट इज x into 27 minus x. Product is 182. This is given. Now solve this equation. 27x minus x square is equal to 182. Minus x square plus 27x. We are rearranging the equation. Equal to 0. ये मिला. अब शुरू में माइनस आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कीजिए ए को सी से. 182 को के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 27 आ जाए, ये चेक करना है हमें. 182 91 7 से कर दीजिए 13 से कर दीजिए 1. जिनको प्लस करके 27 आए तो 14 और 13, 14 प्लस 13 को प्लस करके 27 आ जाएगा. वी कैन पुट दीज फैक्टर्स हेयर. x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड्स, नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. 14x minus 13x plus 182 equal to 0. Take common x minus 14. Take 13 common, x minus 14 equal to 0. x minus 14 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया. x minus 13 equal to 0. First put x minus 14 equal to 0. You will get x equal to 14. Now put x minus 13 equal to 0. You will get x equal to 13. So here are the two numbers x14, x13. And question था find the two numbers. तो आप किसी को भी ले सकते हैं. सपोज मैं हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया था x था, तो फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 13, जो कि हमने x लिया हुआ था. x की वैल्यू 13 अगर हमने ली है, 13 आ गया. सेकेंड नंबर 27 माइनस x, 27 माइनस 13 यानी कि 14. तो अगर आप 13 को लेंगे
तो फर्स्ट 13 हो जाएगा, सेकंड 14, और अगर आप 14 को फर्स्ट लेंगे तो सेकंड नंबर आपका 13 हो जाएगा। दिस इज द आंसर्स, दीज आर द आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार आते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। तो लेट फर्स्ट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 1। हमेशा जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो +1 चलते रहते हैं, तो x का कंसेक्यूटिव x प्लस 1 होगा। अब कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। एज पर कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, वो 365 है। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, x² + 1 + 2x is equal to 365. Open this by Pythagoras theorem. You will get 2x² plus 2x plus 1 minus 365 is equal to 0. 2x² plus 2x minus 364 equal to 0. अब ये पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको और शॉर्ट बना देता हूँ। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, you will get x² plus x minus 182 is equal to 0. आप 2 से डिवाइड कर भी सकते हैं और बिना करे भी आप 2 को ए को सी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 182 अगर मिल रहा है, 182 के फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाएगा। 182, 2 से 91, 7 से 13, 13, जिनको माइनस करके 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 14 और 13, 14, 13 को माइनस करके 1 आ रहा है। पुट द वैल्यूज हियर, x² plus 14 minus 13 x minus 182 is equal to 0. Open this, minus 13x minus 182 0. Take common x plus 14 minus 13 common, x plus 14 is equal to 0. X plus 14 x minus 13 equal to 0. Put both brackets equal to 0. अगर हम इसको रखते हैं x plus 14 equal to 0, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -14। इसको रखते हैं x minus 13 equal to 0, you will get x equal to plus 13। तो इसमें क्या होगा, हमें कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं। अब ये माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे, हम 13 प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, और x आ गया अपना 13। सेकेंड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। इस तरीके से नेगेटिव को हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, प्लस को हमने लिया फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 13 प्लस 1, यू विल गेट 14 लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Okay. कंडीशन गिवन है इसमें हमें, ये कोई राइट ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस सपोज करते हैं इसका नाम ए बी सी रख देते हैं। बेस हमारा ए बी हो गया, ए बी को हम एक्स सपोज कर लेते हैं बेस। तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड आपका इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 13 गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टू साइड्स, यानी कि बेस और एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इज एक्स, एल्टीट्यूड will be x minus 7 as per given condition. Hypotenuse is 13 centimeter. So by applying Pythagoras theorem in this triangle, by Pythagoras theorem, we get hypotenuse square AC square is equal to base square AB square plus BC square. ये थ्योरम लग पा रही है, इसमें अप्लाई हो रही है, तो बस इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। AC इज 13 स्क्वायर, AB एक्स स्क्वायर, BC एक्स माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49, 13 का स्क्वायर 169, ये मिल गया हमें। इसको रीअरेंज कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। अब इस पूरी इक्वेशन को इधर रीअरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन फिर 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, यू विल गेट दिस। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके 7 आ जाए, देख लीजिए आप करके। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7 आ जाए, तो ये हो गया आपका 12, 2 to 4 हो गया 12 और 5, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, यू विल गेट 7। तो वी कैन राइट 7 एज 12 माइनस 5 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12, 5 कॉमन, x माइनस 12 is equal to 0, x minus 12, x plus 5 is equal to 0. Put this value equal to 0, you will get x equal to 12. Put this bracket equal to 0, you will get x equal to minus 5. अब फिर वही है कि हमें बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो कभी भी जो लेंथ होगी वो माइनस में नहीं हो पाएगी, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और हम x की वैल्यू 12 लेके बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो बेस इक्वल टू x and x equal to 12 centimeter. Second is altitude. Altitude x minus 7 यानी कि 12 minus 7, you will get 5 centimeter. These are both your answers. बेस हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया, एल्टीट्यूड हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया। ओके फ्रेंड्स,
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in one day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, then find the number of articles produced and cost of each article. तो इसमें सबसे पहले तो ये सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ pottery articles produced in one day is equal to x। सपोज कर लिया कि x आर्टिकल बने उस दिन के अंदर। अब फ्रॉम कंडीशन, क्या क्या कंडीशन की बने क्वेश्चन के अंदर कि उसकी जो कॉस्ट आई थी, कॉस्ट वो ट्वाइस से 3 मोर देन है, इसकी ट्वाइस से 2x + 3, मतलब जो कॉस्ट आई है बनाने की वो उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, तो 2x + 3 हो गया। बट टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ आ गई। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट, इतने तो आर्टिकल बने, x आर्टिकल बने, कॉस्ट हमारी इतनी आ रही है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो कैसे आएगी, जितने आर्टिकल बने और जितनी एक की कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ये कंडीशन बन के आ गई मेरे पास। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई 180 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मैनेज करके 3 आ जाएंगे। वन 90 45 15 5 1 15 और 12 को मैनेज करके 3 आ जाएगा आपका। 2x² + 15 - 12 x - 90 इज इक्वल टू 0। 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, पहले पेयर बना लीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर बचा x - 6, इसमें कॉमन आ जाएगा 15, अंदर बचा x - 6। यू विल गेट x - 6 कॉमन, 2x + 15 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू 6, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू -15/2। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वैल्यू है, इसको आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। 6 को लेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x, यानी कि 6 ये आ गया। फिर आ रहा था टोटल कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल की कॉस्ट हमने सपोज की थी 2x + 3, 2x + 3 यानी कि 2 ये 12 + 3 रुपीज़ 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज़ आई। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों इस एक्सरसाइज में अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं 8171004691। और इसके बाद दोस्तों नई वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।